अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हमारे रिस्क में, हमारे रोज़गार में और हमारे दस्तरखान में खैर और बरकत डालें। तो जनाब, आज मैं बनाने जा रही हूँ तंदूरी नान, जो कि बहुत ही अच्छे बने थे। तो मैंने सोचा क्यों ना अब मैं घर में ट्राई करूँ। इतने महंगे कर दिए हैं, 25 रुपये का एक नान हो गया है और इतनी छोटी सी पतली सी रोटी आती है, मज़ा भी नहीं आता खाने में। तो मैंने कहा चलें क्यों ना अपने घर में बनाया जाए और हाइजीनिक तरीके से भी बनेगा। और मैं ये आपको बता दूं कि ये मैंने बिल्कुल पहली दफ़ा ट्राई किए हैं और इससे पहले कभी भी नहीं बनाए। मैं ये नहीं बोलूँगी मैं बनाती रहती हूँ और ये वो, जनाब जी नहीं है। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया और बहुत ही अच्छे बने। तो इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और यकीन जानिए ये सिर्फ 100 रुपये में इतने ज़्यादा नान बन गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 2 कप मैदा लिया और उसमें 1 चम्मच भर कर मैंने मीठा सोडा डाला है, ठीक है। और इसमें आधा चम्मच हम नमक का डालेंगे और 5 चम्मच मैं इसमें दही डालूँगी। दही डालने से हमारे नान बहुत अच्छे सॉफ्ट से बनेंगे, इसलिए हम ये दही का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हम ईस्ट वगैरह यूज़ नहीं कर रहे, तो ये दही बहुत अच्छा काम करेगी इसके अंदर। तो ये सारे हमने इसमें डाल देने हैं और फिर इसके बाद 1 चम्मच भर कर मैं इसमें घी डालूँगी। घी भी मैंने मेल्टेड नहीं लिया है, देख लीजिए आप। और इसको फिर हम अपने हाथों की मदद से बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। हाथ हमने बहुत अच्छे से वॉश कर लिए थे। आप सब सोचते होंगे ग्लव्स नहीं पहनती, तो जनाब हाथों से जो काम करने में मज़ा है वो ग्लव्स पहन के मज़ा नहीं आता और अच्छे से भी काम हो जाता है। हाथ हमारे होते हैं साफ़, साबुन से धो के अच्छे से वॉश करके ही हम काम स्टार्ट करते हैं। तो जनाब ये हमारा आटा इस तरीके से हमने कर लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से गूँध लेना है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए पानी मैंने नॉर्मल ही लिया था, कोई मैंने नीम गर्म पानी नहीं लिया है, नॉर्मल पानी से ही मैंने इसको गूँधा है। आटा गूँधने से मुझे याद आया कि एक दफ़ा मैं बचपन में जब छोटी सी थी तो नान बनवाने के लिए उधर होटल पे गई, तो बैक साइड पे उनका आटा वाटा गूँधने का था। तो ऐसे ही खेलते खेलते वहाँ की साइड पर चले गए, तो मैंने देखा वो जी नान बनाने वाले अंकल जो है ना, बड़े से टब के अंदर आटा डला हुआ और उसके अंदर वो खूब धबाधप अपने पैरों से आटा गूँधने में लगे हुए थे। तौबा! इतना गंदा वो था ना। मैंने फिर आके अपनी अम्मी को घर में बताया। उसके बाद से हमने कभी फिर नान उस होटल से नहीं लिया। हाँ, कभी अम्मी आटा खुद घर में गूँध कर दे देती थी, तो हम वो नान वहाँ से लगवा कर ले आते थे। पिंडी की बात बता रही हूँ मैं ये आपको। ये देखिए कितना अच्छा सा हमारा आटा गूँध गया है। बिल्कुल नॉर्मल हमने जैसे घर का आटा गूँधते हैं ना, वैसे ही गूँधना है। कोई इसमें ये नहीं कि सख्त गूँधना है या पतला गूँधना है। मैंने बिल्कुल नॉर्मल घर की तरह से ये आटा गूँधा था इसको, और बहुत अच्छी सी मुक्कियाँ लगा के इसको हमने रख देना है। आटा हमारा तैयार है। इस पर थोड़ा सा मैं ऊपर घी लगा दूँगी और फिर इसको मैं रख दूँगी 1 से 1.5 घंटे के लिए। मैंने रखा था, 2 घंटे भी रख सकते हैं आप, ठीक है। इसको ढककर हमने रख देना है। ये देखिए आटा हमारा रेडी हो चुका है। अब इसके हमने थोड़े छोटे छोटे से पेड़े बना लेने हैं। नॉर्मल जितने हमने रोटी के बनाते हैं उतने ही मैंने पेड़े बनाए थे। और आप ये देखिएगा, ये सिर्फ आधा किलो आटे का बनाया है मैंने और कितने सारे हमारे इसमें नान बन जाएंगे। 8-10 नान बन गए थे ये मेरे इसके अंदर। और अभी होटल से हमने लेने जाना हो तो 100 रुपये में सिर्फ 4 रोटियाँ ही आनी होती हैं, और ये 100 रुपये में आपके 8-10 नान आराम से तैयार हो जाएंगे। ये देखिए हमने हाथों की मदद से जैसे नॉर्मल रोटी बनाते हैं इसी तरीके से इसकी रोटी बनानी है। गोल गोल इसको कर लेना है और फिर इसको हम बेल लेंगे। ये देखिए ज़बरदस्त सी हमारी शेप। आप कुछ भी रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। गोल शेप बना लें, ओवल शेप बना लें, जैसा दिल चाहे वैसा बना लें, पेट में ही जानी है। तो जनाब इसको हमने अच्छे तरीके से गोल गोल मैंने शेप बनाए। मैंने डिफरेंट शेप बनाए थे, कुछ 1-2 गोल बना ली थी, 1-2 में तिल भी लगा लिए थे, सादे भी बनाए थे। तो इंशाल्लाह फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, बहुत अच्छे बने। नेक्स्ट टाइम और भी आपको इसकी अच्छी सी और भी रेसिपीज़ बताऊंगी मैं। ट्राई करूंगी तो आपके साथ भी शेयर करूंगी। ये देखिए हमारी रोटी बेल गई है। इसमें हम थोड़े से तिल लगा लेंगे। वाइट तिल मैंने डाले थे। कलौंजी भी डालते हैं लोग, आप कलौंजी भी डाल सकते हैं। मैंने वाइट तिल डाले थे और इसको मैंने बेल के थोड़ा सा कि वो चिपक जाए इसके ऊपर, नहीं तो निकल जाते हैं, ठीक है। फिर एक फोक की मदद से हम थोड़े से इसमें सुराख भी कर लेंगे, वो जैसे नान की तरह होते हैं ना, इस तरह के। डिपेंड करता है आपके ऊपर, डालना चाहे ना डालना चाहे। मैंने भी 1-2 रोटियों में ट्राई किया था, बाकियों में ऐसे ही बना लिया था। अब ये तवा हमने गरम करने रख दिया था। अब हमने इसको चेक कर लिया है, नॉर्मल हीट पर आ गया है। रोटी को हमने ऊपर की साइड से थोड़ा गीला करके फिर हमने इस पर डाल दिया था ताकि ये चिपक जाए, नीचे गिरे ना, ठीक है। इस तरीके से डालना है, गीला कर लीजिएगा आप रोटी को लाजमी। अब ये देखिए इसमें बबल आना शुरू हो गए हैं। ये देखिए हल्के हल्के से बबल आना शुरू हो गए हैं, थोड़े से और आ जाएं। ये देखिए सारे बबल्स आ गए हैं, इसका मतलब है नीचे से रोटी हमारी सिक गई है।
अब इसको हमने तवे को उल्टा करके सेकना है। मेरा तवा इतना भारी है ना, उल्टा करना ही मुश्किल हो गया था मुझसे, मेरे तो हाथ में ही दर्द हो गया, संभल ही नहीं रहा था मुझसे। दूसरा तवा लेना पड़ेगा हल्का वाला थोड़ा सा। तो ये देखिए ये रोटी हमारी सिक गई है। ये देखिए जनाब कैसी ज़बरदस्त सी रोटी हमारी तैयार है, और ये सारी रोटियां हमारी देखिए रेडी हो चुकी हैं। बहुत खुशी हो रही है मुझे कि मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई और इतनी अच्छी अच्छी रोटियां हमारी बनकर तैयार हो गई हैं माशाल्लाह से। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।